अब जो लोग 3 फिंगर 4 फिंगर खेलते हैं वो क्या करते हैं। अब बात करते हैं स्कोप सेटिंग के बारे में। इसमें हमें 3 ऑप्शंस देखने को मिलते हैं। कैमरा रोटेशन वाइल ADS। कैमरा रोटेशन वाइल ADS अगर आप इसको इनेबल रखते हो तो जब भी अब आपकी स्क्रीन में बहुत सारे बटन्स हो गए हैं। क्विक थ्रो में ये होता है कि जैसे हम ग्रेनेड को पहले सिलेक्ट करते हैं। गुड मॉर्निंग दोस्तों, मेरे प्यारे प्यारे भाइयों, कैसे हो आप सभी लोग? सब बढ़िया है जी। हाँ, मैं भी एकदम मस्त हूँ। आ चुके हैं वापस एक और नई वीडियो के साथ। सो आज की वीडियो में हम आपको सारे ऐसे बेसिक टू एडवांस सेटिंग बताने वाले हैं जिसके बारे में आपको जरूर जानकर रखना चाहिए। तो लास्ट तक वीडियो जरूर देखना। और हाँ मेरी जान, अगर आपको यूसी या रॉयल पास जीतना है तो प्लीज सपोर्ट करो यार। चलो पहले जान लेते हैं अपने फायर सेटिंग डिस्प्ले बटन के बारे में कि ये क्या होता है। हमें से बहुत से प्लेयर इसको डिसेबल करके रख देते हैं या फिर गलती से डिसेबल रहता है और उनको पता भी नहीं होता कि इस बटन का भाई क्या काम है। अब जो लोग इसको डिसेबल कर देते हैं वो जब गेम में आते हैं तो वो परेशान रहते हैं कि मेरा एक फायरिंग बटन गायब हो गया। तो आप इसको ऑन कर दोगे देन आपका दोनों फायरिंग बटन शो होगा और ऑफ कर दोगे तो एक शो होगा। और अगर आपने इसको स्कोप मोड पर रख दिया तो ये फायरिंग बटन तब शो होगा जब आप स्कोप ओपन करेंगे। तो इसलिए आपको हमेशा ऑलवेज ऑन रखना है। अब जो लोग 3 फिंगर 4 फिंगर खेलते हैं वो क्या करते हैं कि एक के ऊपर एक फायर बटन रख देते हैं, जिससे अगर वो फायरिंग करते हैं तो बहुत बार उनका एम हिल जाता है और बड़ी ही आसानी से मर जाते हैं। देखो अगर आप एक के ऊपर एक रखोगे तो जब भी आप फायर करते हो ना, अगर आप थोड़ा सा भी इस उंगली को हिलाओगे तो आपकी स्क्रीन भी हिलेगी। इसलिए जब भी आप लेफ्ट साइड से फायरिंग करते हो और राइट साइड के बटन का कोई काम नहीं है तो उसको आप डिसेबल करके रख दो यहाँ पर आके। चलिए अब जानते हैं कि बॉट एक्शन और क्रॉसबो फायरिंग मोड क्या है। देखो इसमें आपको 2 ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे, एक टैप और एक रिलीज। अगर आप टैप पर इसको रखते हैं तो ये फायर बटन को टच करने से फायर होगा, लेकिन वहीं अगर आप इसको रिलीज पर रखते हैं तो आपको इसको प्रेस करके रखना होगा। जैसे आप फिंगर हटाएंगे ये ऑटोमेटिकली शूट होगा और यही सेम फंक्शन शॉटगन के साथ भी काम करता है। नंबर 3, अब बात करते हैं स्कोप सेटिंग के बारे में। इसमें हमें 3 ऑप्शंस देखने को मिलते हैं। अब इन तीनों में से जानते हैं कि कौन सा स्कोप सेटिंग सबसे बेस्ट रहता है जायरो और नॉन जायरो प्लेयर्स के लिए। अगर आप टैप पे रखते हो तो एक बार टैप करके छोड़ दोगे तो स्कोप ऑन ही रहेगा। अगर आप फिर से स्कोप को टैप करके करोगे तभी वो स्कोप बंद होगा। तो अगर आप 2 फिंगर खेलते हैं तो आप इसको टैप पर ही रख के खेलना। अब होल्ड पर रखने से ये होगा कि जब तक आप स्कोप को होल्ड करके रखोगे तब तक ही वो ऑन रहेगा। जैसे ही आप वहां से उंगली हटाओगे तो खुद ऑफ हो जाएगा। अब जानते हैं कि मिक्स का क्या काम होता है। आगे तुरंत एक बार टैप करके आप छोड़ दोगे तो ये टैप पर रहेगा और जैसे टैप करके रखोगे 3 से 4 सेकंड तक रखोगे तो ये होल्ड का काम करेगा। ठीक है, इस चीज को ध्यान से रखना। मिक्स में एक बार टैप करके छोड़ दोगे तो ये टैप जैसा काम करेगा और वहीं थोड़ी देर टैप करके रखोगे तो होल्ड जैसा काम करेगा। लेकिन वहीं अगर आप 3 या 4 फिंगर खेलते हैं तो इसको होल्ड पर ही रख के खेलो, जिससे आपकी रिएक्शन और रिफ्लेक्स बढ़ जाएंगे। कैमरा रोटेशन वाइल ADS। कैमरा रोटेशन वाइल ADS अगर आप इसको इनेबल रखते हो तो जब भी आप स्कोप ऑन करते हैं तो एक काम करता है, लेकिन वहीं अगर आप इस ऑप्शन को ऑफ करके रखते हो तो आपका स्कोप मूव करने से नहीं हिलेगा। अगर आप नॉन जायरो प्लेयर हो तो इसे ऑन करके रखो। नंबर 5, क्विक स्कोप ऑन। अगर क्विक स्कोप को इनेबल रखते हो तो आप इसमें जल्दी से स्कोप को चेंज कर सकते हो, लेकिन वहीं अगर आप इसको ऑफ करके रखते हो तो आपको स्कोप चेंज करने के लिए बैक में जाना होगा और वहां से स्कोप चेंज करना पड़ेगा। इसलिए इस फीचर को आपको हमेशा इनेबल रखना चाहिए। नंबर 6, फोकल लेंथ। अब आप में से बहुत से लोग सोचेंगे कि ये फोकल लेंथ से क्या होगा। तो मेरे भाइयों, आप जब 6x स्कोप और 8x स्कोप यूज करोगे तो आपको ये एडजस्ट करने का बटन मिलता है, जिससे हम 6x को एडजस्ट करके 3x में कन्वर्ट कर देते हैं। इसका ही फोकल लेंथ का काम है। तो अब इसमें हमें 2 ऑप्शंस देखने को मिल रहे हैं, एक टैप और एक होल्ड। अगर आप इसको टैप करके रखते हैं जो कि हमारा डिफॉल्ट है तो इसमें हमें एक ही बार क्लिक करना पड़ता है बटन पर और हम उसको एडजस्ट कर सकते हैं। लेकिन वहीं अगर आप इसको होल्ड करके रख देते हैं तो हमें इसे प्रेस करके रखना होगा और उसके बाद अपने स्कोप को एडजस्ट करना पड़ेगा। पीक के बारे में तो आपको पता ही होगा, तो आइए इसके पीक मोड और पीक एंड स्कोप के बारे में समझते हैं। पीक मोड में आपको 3 ऑप्शंस देखने को मिल जाते हैं, टैप, होल्ड और मिक्स्ड। सेम वैसे ही जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था। अब अगर आप इसको टैप पर रखोगे तो ये टैप तब तक ओपन रहेगा जब तक कि आप वापस से टैप ना कर दो या फिर जंप या प्रोन ना करो। और होल्ड में ये तब तक होल्ड पर रहेगा जब तक आप इसको होल्ड करके रखोगे। और मिक्स में अगर आप एक टैप करके छोड़ दोगे तो ये टैप में रहेगा, लेकिन कुछ सेकंड्स तक टैप करके रखोगे तो मिक्स में काम करेगा। इसमें से मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि अगर आप 3 फिंगर या 4 फिंगर खेलते हैं तो आप इसको होल्ड करके रखो, जिससे आपका रिएक्शन बहुत फास्ट हो जाएगा। अब अगर आप 3 फिंगर या 4 फिंगर पर स्विच करने के बारे में सोच रहे हो तो आपको इस वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा। वहां से जाकर आप अपने हिसाब से बेस्ट 3 फिंगर या 4 फिंगर का लेआउट देख लेना। अब पीक एंड स्कोप की बात करें तो इसमें आप जैसे ही पीक करेंगे तो आपका स्कोप खुल जाएगा। अब अगर आपने स्कोप के बटन को होल्ड पर रखा है
तो आपको एक साथ स्कोप और पीक के बटन को होल्ड करना पड़ेगा, तभी आप पीक बटन को यूज कर पाओगे, नहीं तो आपको स्कोप को टैप करके रखना पड़ेगा। कैमरा व्हाइल लीनिंग, अगर आप इस फीचर को एनेबल रखते हैं तो जब आप पीक करके अपने स्क्रीन को इधर उधर मूव करते हो तो आपका स्क्रीन भी मूव करेगा। लेकिन वहीं अगर आप इसको डिसेबल रखते हैं तो आप जब पीक करके पीक बटन को मूव करेंगे इधर उधर तो आपका स्क्रीन मूव नहीं करेगा। तो इसको आप अपने अकॉर्डिंग देख लेना कि आपको क्या करना है। अब हम जानते हैं थोड़े एडवांस फीचर्स के बारे में जो कि बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल है। तो सबसे पहले हम यूनिवर्सल मार्क के बारे में जानते हैं कि भाई ये क्या काम करता है। तो दोस्तों देखो, अगर हम इसको डिसेबल कर देते हैं तो हमारे स्क्रीन पर ये ऐसा चेक पॉइंट जैसा बटन गायब हो जाएगा। और इसका यूज तो आपको पता ही है कि इससे हम एनिमीज की लोकेशन मार्क करते हैं, लूट मार्क करते हैं और भी बहुत कुछ। तो ये सेटिंग हमेशा ऑन रहनी चाहिए। वहीं इसके बगल में हमें मार्क असिस्ट का ऑप्शन मिल जाता है। इस वाले ऑप्शन को आप हमेशा ऑन ही रखना, इससे आप आसानी से अपने सामने कोई भी चीज मार्क कर सकते हैं। अब जानते हैं हेडशॉट साउंड के बारे में। तो दोस्तों जब आप इस ऑप्शन को ऑफ कर देते हो तो आप जब भी एनिमी को करते हो ना तो हेडशॉट उसे लगेगा, फिर भी साउंड नहीं आएगा। तो इसलिए आप इसे ऑन रखना। इससे फायदा ये होता है कि आप जब भी किसी को हेडशॉट मारते हो ना तो टन सी आवाज आती है, जो कि बहुत ही ज्यादा सेटिस्फाइंग लगता है यार, और आपको पता भी चलता है कि हेडशॉट लगा है। जंप एंड क्लाइंब, इस ऑप्शन को आपको सेपरेट करके रखना है। अब ऐसा क्यों, आइए समझते हैं। देखिए बहुत बार हम कुछ ऐसी सिचुएशन में इंटेंस फाइट कर रहे होते हैं और हम एनिमी को जंप करके मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन गलती से हमारा प्लेयर जंप करने की जगह वॉल को क्लाइंब कर जाता है, जिससे हम बड़ी ही आसानी से उससे मर जाते हैं। तो ऐसे में आपको इससे बचने के लिए इसको सेपरेट करके रखना है। नहीं तो आप जब भी ऐसी सिचुएशन में जंप करेंगे ना तो अपनी जॉयस्टिक को पीछे की तरफ करके जंप करो, जिससे आपका प्लेयर वॉल पर या और कहीं क्लाइंब ना करे। मर्ज, क्राउच एंड प्रोन, अब आपकी स्क्रीन में बहुत सारे बटन्स हो गए हैं, तो बटन्स कम करने के लिए आप इसको इनेबल करके रख सकते हो, लेकिन पर्सनली मैं आपको इसको डिसेबल ही रखने को बोलूंगा। आइए समझते हैं इसका क्या काम है। इसमें आपका प्रोन बटन और क्राउच बटन एक हो जाएगा। जैसे कि आपको मेरी स्क्रीन पर अभी क्राउच बटन दिख रहा है, अगर मैं इसको एक बार में टैप करता हूं तो ये क्राउच करेगा, लेकिन वहीं अगर मैं इसको प्रेस करके रखता हूं तो ये प्रोन हो जाएगा। तो यही काम है इस बटन का। तो आप देख लीजिए, आपको इसको सेपरेट रखना है या फिर मर्ज करके रखना है। क्विक थ्रो, क्विक थ्रो में यह होता है कि जैसे हम ग्रेनेड को पहले सिलेक्ट करते हैं, उसके बाद फायर बटन पर क्लिक करते हैं, तब जाकर हमारा ग्रेनेड थ्रो के फंक्शन में वर्क करता है। लेकिन अगर हम इस ऑप्शन को इनेबल कर देते हैं तो जैसे हम ग्रेनेड को प्रेस करके रखते हैं ना, वो अपने आप थ्रो करने लग जाता है। तो इसमें आप अपने अकॉर्डिंग रख लेना। मैं तो इसको ऑफ करके रखता। थ्रो कंज्यूमेबल्स, अगर आप थ्रो कंज्यूमेबल्स को इनेबल रखते हैं तो आप बड़ी ही आसानी से अपने दोस्तों के पास हेल्दी किट, एनर्जी ड्रिंक फेंक सकते हैं। लेकिन अगर आप इसको डिसेबल कर देते हैं तो ये वर्क नहीं करेगा, इसलिए इस फीचर को आपको हमेशा ऑन रखना है। ट्रांसपेरेंट यूआई, दोस्तों सेटिंग को इनेबल करने के बाद आप अपने स्क्रीन पर से सारे बटन्स को गायब कर सकते हो। आपको इस ऑप्शन को इनेबल करने के बाद बीजीएमआई के ऊपर लोगो बना हुआ है, वहां पर 30 सेकंड्स तक प्रेस करके रखना है और फिर आप देखेंगे कि आपके स्क्रीन से मैप और बाकी सारे बटन भी हाइड हो जाएंगे। लेकिन हाँ, ये सिर्फ क्लासिक मैच में ही काम करेगा। स्लाइड अरीना, इस सेटिंग के बारे में तो आप सबको पता ही होगा कि अगर हम इसे एनेबल करते हैं तो अरीना TDM में हम स्लाइड मार सकते हैं। अब आप इसको अपने हिसाब से देख लीजिए कि आप कैसा खेलना पसंद करते हैं। मैं तो इस सेटिंग को ऑफ रखता हूँ। ऑफ रखने से आप नॉर्मली जब क्राउच के बटन को क्लिक करेंगे तो वो क्राउच करेगा, लेकिन वहीं अगर आप इसको ऑन कर देंगे तो जब आप दौड़ते हैं क्राउच करेंगे तो वो स्लाइड करेगा अरीना TDM में। FPP स्वैप, तो दोस्तों इसका यूज हमें TPP मोड में ही देखने को मिलता है। अगर हम इसको इनेबल रखते हैं तो आपको इन गेम में हमें FPP स्विच करने का ऑप्शन मिलता है, लेकिन अगर आप इसको ऑफ कर देते हो तो हमें FPP स्विच करने का ऑप्शन नहीं मिलता है TPP मोड में। FPP डायनेमिक होल्डिंग, अगर आप इसको इनेबल रखते हो तो आपको ज्यादा व्यू मिलता है जब FPP में गन को हाथ में लेकर खड़े रहते हो। तो आइए मैं अब आपको एक बार डिसेबल करके दिखा देता हूं। अब आप दोनों में डिफरेंस देख सकते हैं, इसलिए इस फीचर को आपको ऑन रखना है ताकि आपको ज्यादा व्यूज मिल सकें। नंबर 17 TPP, इसको आप जितना ज्यादा कम रखोगे आपको उतना ही कम व्यू मिलेगा। वहीं अगर आप इसको 90 पर कर देते हैं तो आपको iPad की तरह व्यू आएगा, थोड़ा ज्यादा व्यू आएगा, लेकिन आपको सारे ऑब्जेक्ट छोटे और थोड़े दूर दूर दिखेंगे। तो आप इसको अपने हिसाब से सेट करके खेलना। स्प्रिंट सेंसिटिविटी, ये हमारे जॉयस्टिक के सेंसिटिविटी को बताता है कि कितना आपको इसको रखना है। आप इसको जितना ज्यादा रखेंगे आपको उतना कम अपने फिंगर को मूव करना पड़ेगा। इसमें मैं आपको इस बात को क्लियर कर देना चाहता हूं कि आप इसे कम रखो या ज्यादा, आपकी मूवमेंट स्पीड एनिमी को उतनी ही दिखेगी। तो इसको भी आप अपने हिसाब से सेट कर लेना। FPP, ये भी सेम TPP के जैसा ही काम करता है। जैसा कि आप देख सकते हैं 80 पर कुछ ऐसा व्यू आता है और 103 पर कुछ ऐसा। तो इसको आप अपने अकॉर्डिंग सेट कर लेना, आपको जैसा व्यू चाहिए हो। बाकी मैं इस पर जल्दी ही एक वीडियो लेके आऊंगा जिससे आपको हेल्प हो कि कौन सी सेटिंग और स्प्रिंट सेंसिटिविटी बढ़िया है। हमारे लिए कमेंट में बता देना आपको इस पर एक डिटेल वीडियो चाहिए होगी। तो अब बात करते हैं एम असिस्ट के बारे में।
तो आप सबको पता है कि अगर हम एम असिस्ट को ऑन रखते हैं तो हमारा बुलेट एनिमी से जाके चिपकता है। तो देखिए, अगर आप कस्टम्स और कम्पेटिटिव नहीं खेलते हैं तो आप इसको ऑन करके रखो, क्योंकि हम इसे सिर्फ अपने मजे के लिए खेलते हैं। मेन स्क्रीन ऑडियो मार्कर्स। देखिए दोस्तों, अगर आप इसको ऑन रखते हैं तो आपके स्क्रीन पर ऐसे मार्क्स बनकर आ जाएंगे, जैसे कि आपको मैप में देखने को मिलता है। इसकी मदद से आप एनिमी की थोड़ी बहुत लोकेशन जान पाएंगे और ये भी पता लगा पाएंगे कि कितने एनिमीज हैं। इसलिए इसको आपको हमेशा क्लासिक मोड में करके रखना है। ऑटो हिट मार्क लोकेशन। इसमें अगर आप किसी एनिमी को मारते हो तो वो आपके टीममेट को भी दिख जाएगा कि आप कहां मार रहे हो, जिससे आपको उसको मार करके बताना नहीं पड़ेगा कि एनिमी कहां है। तो इसे भी आपको हमेशा इनेबल रखना है। कंटिन्यूसली यूज बैंडेज। अगर आप ये इनेबल रखते हैं तो आपको बस एक बार बैंडेज लगाना है, उसके बाद ये आपको बैंडेज लगाता रहेगा जब तक कि आपकी हेल्थ 75 से 80 तक नहीं हो जाती। वहीं अगर आप इसे डिसेबल कर देंगे तो आपको खुद से बार बार बैंडेज लगानी पड़ेगी। ऑटो ओपन डोर्स। इस ऑप्शन को अगर आप इनेबल रखते हो तो जैसे ही आप किसी भी दरवाजे पर जाओगे तो अपने आप वो दरवाजा खुल जाएगा। अगर आप इसे ऑफ कर देते हैं तो दरवाजा आपको खुद से खोलना पड़ेगा। ब्लॉक साइट वार्निंग। इसे अगर आप इनेबल करते हो तो जैसे ही आप किसी वॉल के पास जाएंगे तो आपका क्रॉस हेयर डिसेबल हो जाएगा और आप फायर नहीं कर पाएंगे। लेकिन वहीं अगर आप इसे डिसेबल करके रखते हैं तो आप कोई भी वॉल के पास जाकर फायर कर सकते हैं। मैच ऑटो मसाज। ये फीचर अगर ऑन करते हैं तो जब भी आप नॉक होते हैं तो ऑटोमेटिकली ये हेल्प के लिए बोल देगा, जिससे आपको पता चलेगा कि आपका टीममेट नॉक है। तो इसको हमेशा से आपको ऑन रखना है। होल्ड टू ओपन मैप। अगर आप इनेबल करके रखते हो तो जैसे ही मैप को होल्ड करोगे तो मैप ओपन हो जाएगा। ये सेम होल्ड स्कोप के जैसा फंक्शन टैप करोगे तब भी खुलेगा और होल्ड करोगे तब भी। आप देख लो आपको किस सेटिंग पर रखना है। मैं तो वही इसको डिसेबल रखता हूं। तो थ्रोएबल ट्रैजेक्टरी लाइन। अगर आप इसको इनेबल करते हो तो आपको एक लाइन दिखती है, जिससे आपको ये पता चलता है कि आपका थ्रोएबल कहां जाके गिरेगा, जो कि हमारे लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल है। वहीं अगर हम इसको ऑफ कर देते हैं तो हमें पता ही नहीं चल रहा कि हमारा थ्रोएबल कहां जाके गिरेगा। ऑटो इक्विप मिली वेपन। अब इस फीचर को आपको ऑफ करके रखना है। अब ऐसा क्यों, आइए समझाता हूँ। देखो, जैसे कि मेरे हाथ में अभी गन है, जैसे ही गन को मैं पीछे रखूंगा अपने आप ये कोई भी मेले वेपन हाथ में ले लेगा, जो भी मेले वेपन आपके पास में होगा। इसलिए इस फीचर को आपको डिसेबल करके रखना है। डिफॉल्ट मेले वेपन कैरी। इस ऑप्शन में से आपको इन दोनों में से किसी एक को सिलेक्ट करके रखना ही पड़ेगा। तो आपको जो भी अच्छा लगता है आप उसको सिलेक्ट कर लो। रीलोड इंटरप्ट मेथड। यहाँ पे आपको 3 ऑप्शंस देखने को मिलेंगे। तो पहले हम समझते हैं कि फायर इंटरप्ट काम क्या है। देखिए, क्या होता है कि जब हम फायरिंग करते हैं तो हमारे सामने अचानक से एनिमी आ जाए तो हम फायरिंग बटन प्रेस करते हैं तो ऑटोमेटिकली रीलोडिंग छोड़ करके एनिमी को शूट करेगा। लेकिन वहीं अगर हम रीलोड इंटरप्ट को सिलेक्ट करके रखते हैं, ये तब तक फायर नहीं करेगा जब तक कि ये रीलोड ना कर ले। तो ऐसे में तो भाई आप एनिमी से मर जाओगे। इसलिए आपको हमेशा एक फायर इंटरप्ट पर ही रखना है। ऑटो जंप। इस ऑप्शन को अगर आप ऑन करते हो तो आप जहां भी मार्क करोगे ये ऑटोमेटिकली आपको वहां जंप करा देगा। तो आप देख लो कि आपको इसको ऑन रखना है या फिर ऑफ। डिफॉल्ट पैराशूट फॉलो। इसमें आपको इसको डिसेबल या इनेबल रखना है, ये अपने हिसाब से आप रख लीजिए। आइए इसका काम मैं बताता हूँ। जैसे कोई भी मैच खेलते हो और आप फॉलो करना भूल गए तो ये ऑटोमेटिकली उसको फॉलो कर लेगा, जिसे बाकी लोगों ने फॉलो करके रखा होगा या फिर जिसने आपको रिक्वेस्ट भेजी होगी। अब आप अपने अकॉर्डिंग इसको देख लेना कि आपको इसे इनेबल रखना है या फिर डिसेबल। जायरोस्कोप। ये तो भाई उनके लिए है जो गायरोस्कोप खेलते हैं। अब आप खेलते हो तो भाई इसको इनेबल कर लेना और नहीं खेलते हो तो डिसेबल ही रहने देना। बाकी मैं आपको इसकी एक प्रॉपर वीडियो में बताता हूँ कैसे आप अपने जायरोस्कोप की सेटिंग्स और सेंसिटिविटी बना सकते हैं। मैं उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। जायरोस्कोप रिवर्स। ये दोस्तों हमारे कोई काम का नहीं है, इसलिए इसे कोई यूज भी नहीं करता। अगर आप करते हैं तो मुझे कमेंट में बता देना। एम फीचर। अगर आप ये फीचर ऑन करते हैं तो आपको एक बिल्कुल अलग सा बटन दिखता है जिसमें कि आप कंधे पर स्विच करके फायरिंग करते हो। पर्सनली मुझे तो ये फीचर बिल्कुल भी पसंद नहीं है, इसलिए मैं इसे डिसेबल करके रखता हूँ। बाकी आप इसको इनेबल करके भी रख सकते हो। ग्राफिक्स। ग्राफिक में आपको स्मूथ पर रखना है ताकि आपका गेम स्मूथ चले। अब वो बात की बात है कि आप HD में खेलो, लेकिन अगर आपको अच्छे से खेलना है तो स्मूथ में खेलना। अब बात करें फ्रेम रेट की, तो जितना ज्यादा हो सके आपको मैक्स पर रखना है। मेरे डिवाइस में भी एक्सट्रीम ऑप्शन ही मैक्स है, तो आपके मोबाइल में जो भी हो आप मैक्स करके रखना। बैटरी थोड़ा ज्यादा कंजप्शन होगा बट आपका गेम बिल्कुल स्मूथ चलेगा, मक्खन के माफिक। और स्टाइल में आपको कलरफुल रखना है ताकि आप एनिमीज को जल्दी से एनिमी स्पॉट कर सकते हो। बाकी आप ब्राइटनेस में फुल करके खेलते हो तो आप देख लो भाई, आप अपने अकॉर्डिंग सेट कर लेना। तो भाई ये थी आज की वीडियो। आज की वीडियो में इतना ही। कमेंट करके बताइए कैसी लगी आज की वीडियो। वीडियो को लाइक और शेयर भी कर देना। संग में चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स।